કેમ છો મજામાં? भाई लोग, पंजाब की सरजमी पर एक असुर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। कहने का वह इंसान है, लेकिन उसका कर्तव्य बिना खोपड़िया वाले दानव से भी भयानक है। उसका भोगाल इतना है कि सुबह के सर्रे सर्रे में उसके नाम की तुत्ती बोलती है। सरहद पार से वह करता है स्मगलिंग। देश के आधे राज्यों में उसका भेजा हुआ कोकीन बिकता है। बड़े बड़े गैंगस्टरों को जब कभी हथियारों की जरूरत पड़ती है तो उसे याद किया जाता है, क्योंकि वह है हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर। कहते हैं कि मंत्री संतरी से लेकर बड़े बड़े अफसरों को वह सोने का बिस्कुट बेचता है। वो सेकंड भी करता है और सेटिंग भी। वह इतना बड़ा गैम्बलर है कि पंजाब की कबड्डी लीगों को उसने बना डाला सट्टे का धंधा। वह है शराब तस्करी का बेताज बादशाह, अफीम गांजा कोकीन का सौदागर, हथियारों का सबसे बड़ा स्मगलर, सिद्धू मूसेवाला का कातिल, जिसे कहते हैं पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। मेरे वीरों, गैंगस्टरों की कहानी में आज बात जग्गू भगवानपुरिया की। वीडियो पंजाब के गुरदासपुर जिले का पिंड बोले तो भगवानपुर, यहाँ का रहने वाला जगदीप सिंह आम चिल्लर पार्टी की तरह बचपन से ही अनाड़ी था। जब तक उसके खोपड़े में बुद्धि आई तब तक वह समझ चुका था कि पढ़ाई लिखाई में अपन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगा। उसे कबड्डी में इंटरेस्ट था। आसपास के गांव कस्बों में आयोजित होने वाली कबड्डी लीग में खेलता। इधर बापू भी खुश था, लेकिन उस बाप को मालूम नहीं था उसका छोकरा बनने वाला था पंजाब का पाब्लो एस्कोबार। 10वीं के बाद जगदीप ने पढ़ाई छोड़कर कबड्डी को अपना लिया। इन कबड्डी लीग के दौरान उसके यार दोस्त भी बढ़े। वहीं कुछ लोकल पॉलिटिशियन से उसकी सेटिंग भी हो गई। धीरे धीरे उन पॉलिटिशियन के वास्ते लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग का काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी की रेलगाड़ी चुक्कू चुक्कू करके पटरी से उतर रही थी। वो जाने अनजाने में अपराध की ओर बढ़ रहा था। ये वह दौर था जब पंजाब में सुक्का कालों के गैंगस्टर बनने की शुरुआत हुई थी। जगदीप और सुक्का की यारी हुई। ये लोग इकट्ठे होकर काम करने लगे। इसी बीच भगवानपुर से थोड़ी दूर ध्यानपुर गांव में जगदीप सिंह ने किसी को ठोक दिया। इधर केस दर्ज हुआ, जेल गया। जेल में उसकी सेटिंग हुई प्रदेश के बड़े बड़े गैंगस्टरों से। इन्हीं में से एक था गैंगस्टर गुरी। गुरी ने जेल में ही जग्गू को अपराध की सारी ABCD सिखा दी और यह भी बताया कि कोकीन, ड्रग और हथियारों की तस्करी से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इधर जगदीप अब जग्गू भगवानपुरिया बन चुका था। जेल से बाहर आते ट्रक, कोकीन, गांजे की तस्करी शुरू कर दी। बाद में हथियारों की तस्करी भी शुरू की। इधर पंजाब पुलिस की लिस्ट में जग्गू भगवानपुरिया का नाम दर्ज हो चुका था। कई टीमें जग्गू को पकड़ने में लगी थी। जुलाई 2015 जग्गू अपने साथियों संग हथियार और कोकीन का ट्रक लेकर कपूरथला की ओर जा रहा था। तभी कपूरथला थाना पुलिस ने जग्गू और उसकी टोली को पकड़ लिया। उसे थाने ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उसकी अक्की टोली आ गई। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच भयानक गोलीबारी हुई। 2 पुलिस वाले घायल हुए और जग्गू को छुड़ाकर ये लोग भाग गए। अब जग्गू भगवानपुरिया पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई, सुक्का काल और रॉकी फाजिल्का जैसे गैंगस्टरों के बीच एक बड़ा सिंडिकेट बन चुका था। यानी पंजाब में गैंगस्टरों का एक नया दौर शुरू हुआ था। साल 2015 में जेल में रहते हुए जग्गू ने संजीव कुमार उर्फ बब्बा को अनगिनत गोलियां मरवा दी। इस घटना के समय बब्बा परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहा था। साल 2017 में जग्गू के इशारे गैंगस्टर बॉबी मल्होत्रा ने पार्षद गिद्दा को टपका डाला। वहीं पंजाब के तरन तारण में जग्गू भगवानपुरिया और देवेंद्र बम्बिया के बीच भयानक गैंग वॉर हुई थी। 117 राउंड गोलियां चली थी, 2 लोग मारे गए। वहीं जग्गू के इशारे उसके साथी हरमिंदर मन्नू ने गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया को मारकर उसकी बॉडी को जला दिया। फिर आधे जले शरीर को ब्यास नदी में बहा दिया था। साल 2017 में पुलिस के मददगार हरिया को B डिवीजन के सामने अनगिनत गोलियां मरवा कर खल्लास कर डाला। फिर जेल में रहते हुए अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजेठिया को जान से मारने की धमकी दी। उधर जग्गू भगवानपुरिया कई सालों से जेल में बंद था। साल 2016 में जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर लिखारी के बीच जेल में जमकर लड़ाई होती है।
जिसमें कई पंटरों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। अरे मामा, जग्गू भगवानपुरिया कोई छोटा मोटा गुंडा ना है, वो दिमाग से खेलता है। उसने पंजाब कबड्डी लीगों में करोड़ों रुपये लगा रखे हैं, मानो कबड्डी लीग को धंधा बना डाला। कहा जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया इन कबड्डी लीग से करोड़ों रुपये कमाता है। वहीं जग्गू का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि बड़े बड़े राजनेता समय समय पर उससे काम करवाते हैं और बदले में उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया ने शादी की थी हरमनप्रीत कौर से, उसकी एक बेटी भी है। हालांकि जग्गू की पत्नी की 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, लेकिन जग्गू बाबा है रंगीन। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर सैकड़ों मामले दर्ज है। उसका आतंक इतना है कि जग्गू के डर के मारे बहुत सारे केस में गवाह के अभाव के कारण वह बरी हो जाता है। फिर भी राणा कंदोवालिया केस में वह सजा भुगत रहा है। साल 2017 में केडी अस्पताल में गैंगस्टर राणा कंदोवालिया अपनी चचेरी बहन का हालचाल पूछने गया था। वो इसी टाइम पे जग्गू और लॉरेंस के छोकरे लोग आए, अस्पताल में घुसकर राणा को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं अमृतसर के कांग्रेसी पार्षद गुरदीप पहलवान को उस वक्त गोलियों से भून दिया जाता है जब पहलवान अखाड़े में कुश्ती कर रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले भी जग्गू के लोग ही थे। हाल ही में मूसेवाला हत्याकांड में 3 मुख्य साजिशकर्ता में से एक जग्गू भगवानपुरिया था। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई के बाद जग्गू भगवानपुरिया अहम था, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो हथियार गए थे वह जग्गू भगवानपुरिया ने ही सप्लाई किए थे। जग्गू ने ये हथियार संदीप कालो और बलदेव चौधरी के जरिए सप्लाई किए थे और गैंगस्टर मन्नी और संदीप तूफान ने इसे भटिंडा पहुंचाए थे। यहाँ से सुटरों तक हथियार पहुंचे। तो भाई लोग, ये थी जग्गू भगवानपुरिया की क्राइम कुंडली। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।